हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन शनिवार, सुबह का टाइम हो रहा है और मैं सारे घर के जाले निकाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मैं बीच में निकाल नहीं पाई थी और अभी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो क्या है, जल्दी जल्दी लग भी जाते हैं जाले, तो फिर मैं इनको जल्दी से साफ़ कर दे रही हूँ। और उसके बाद में पूरी क्लीनिंग भी करनी है। मैंने कल बताया था ना कि कल मैं नहीं कर पाई थी, सोचती रह गई थी और नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही शाम से की थी, फिर कहाँ कर पाती, फिर डॉक्टर के यहाँ चली गई थी, इसलिए अभी मैं कर रही हूँ। तो मैं कल नहीं कर पाई थी ना, तो रात में ही मैं सोच रही थी, मैं यही सोच रही थी रात में कि सुबह उठ के मैं ज़रूर करूँगी। तो इसलिए सुबह मैं सीधे लग गई करने में। उससे पहले मैंने बालकनी की जो बेल वगैरह थी वो सारी साफ़ करी, जाल की निकाल के सब तोड़ ताड़ के निकाले, सूख गए थे जो पौधे। और उसके बाद इस हॉल की सीधी सफाई में लग गई हूँ। तो ऊपर टीवी के स्टैंड के ऊपर कई बार क्या होता है, ये सिक्के वगैरह जो बचते हैं ना कहीं के, तो ये ऊपर रख देते हैं। मैं इनसे कई बार मना करती हूँ, तो उसमें क्या होता है, टीवी के ऊपर गिरने का बहुत डर रहता है। तो इसलिए ऊपर चढ़ के मैं एक एक सामान देख रही थी कि कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं एकदम से कपड़े से गिराऊँ या किसी चीज़ से तो वो टीवी के ऊपर ही गिर जाए। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो नहीं दिख पाती है ना, इसलिए फिर मैंने ऊपर चढ़ के पूरा साफ़ किया, अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग की है यहाँ पे। क्योंकि ऊपर हर दिन तो नहीं करती हूँ, नीचे नीचे कर लेती थी। और टीवी में ये देखिए उंगलियां छपी हुई हैं, पूरे हाथ लगे हुए हैं क्योंकि हाथ लगते रहते हैं सबके। तो इसको भी मैंने एकदम नरम कपड़े से इसकी पूरी धूल साफ़ कर दी है पूरी अच्छे से। और उसके बाद जरा सा बिल्कुल 2 बूंद पानी लेके और हल्के हाथों से इसके दाग भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और एकदम नरम कपड़ा है, इसके हल्के हाथों से ही इसको पोंछा है। या फिर जो टीवी साफ़ करने का स्प्रे आता है आप उससे करिए, या पानी से करना तो बिल्कुल ज़रा सा 2 बूंद लेके एकदम सॉफ्ट कपड़े से साफ़ कर देना है। या फिर आप माइक्रो फाइबर का जो कपड़ा आता है टीवी या कंप्यूटर लैपटॉप साफ़ करने के लिए, उससे भी आप साफ़ कर सकते हो। नहीं है तो ये घर में जो सॉफ्ट कपड़ा उससे कर लिया है मैंने। वैसे नहीं, कल क्या हुआ था, जब हम लोग डॉक्टर के पास गए थे ना, तब बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आई थी। तब ये पूरी धूल भरी है अंदर, क्योंकि नंदिनी ने बंद नहीं की थी बालकनी। और बंद इसलिए नहीं की थी क्योंकि लाइट चली गई थी और गर्मी भी थी, अंधेरा भी था, इसलिए उसने बालकनी को नहीं बंद किया था, खुली रही थी। तो पूरा अच्छे से धूल भरी है। तो मैंने कहा चलो, मुझे तो वैसे भी साफ़ करना था मम्मी पापा के आने से पहले सब कुछ, ये एक बार पूरा अच्छे से। तो ठीक है, भर गई धूल तो और अच्छा है, और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। सोफ़े के कवर मुझे धोने नहीं है क्योंकि ये धुले हुए रखे हैं, तो इनको मैं उठा के रख दे रही हूँ। और बस मुझे पैरदान धोने हैं, तो इनको मैं बाद में धुलने के लिए डाल दूँगी। जो जो गंदे हो रहे हैं तो इकट्ठे सारे धो के डाल दूँगी। और सोफ़े को खिसका के मैं पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इनको मैं डेली नहीं साफ़ करती हूँ, 3-4 दिन में इन्हें मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस इनको मैं सबको अच्छे से फटकार के साफ़ कर दे रही हूँ। यहाँ नीचे ये देखिए इसके खिलौने भी भरे हुए हैं, इसीलिए ये लटक रहा है। इसको पता था कि अभी ये हटाएंगी तो हमारे खिलौने निकलेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही बढ़ता रहता है, इनके नीचे चले जाते हैं तो इसको मिल नहीं पाते हैं। तो इनको भी मैं सब निकाल दे रही हूँ बाहर और धोने के लिए डाल दूँगी बाल्टी में, क्योंकि मोर्टीन वगैरह भी लगाते हैं ना, तो उसी में सब ख़राब हो रहे हैं इसके खिलौने। और इसका कोई भरोसा नहीं है, वही हाथ ये मुँह में भी डालता है, इसलिए इन्हें धोना पड़ेगा। और उसके बाद हॉल का पंखा तो मैंने उस दिन साफ़ ही कर दिया था, इसलिए मैंने पंखा नहीं साफ़ किया है। बस ये बेडरूम का रह गया था, ये मैंने नहीं किया था, तो इसको ये नंदिनी कर दे रही है। ये देखिए काफ़ी गंदा भी हो रहा है और मैं इसमें पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए नंदिनी ने ही बेड के ऊपर खड़ा होकर साफ़ कर दिया है। और नीचे मैंने एक गंदी बेडशीट बिछा दी है, ताकि जो भी कचरा गिरे वो उसी में गिरे। एक बार पूरा घर साफ़ हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई भी घर में आता है तो घर साफ़ हो तो अच्छा लगता है कि हाँ। तो फिर मैंने कहा इसको अच्छे से साफ़ कर देनी। और ये देखिए ऐसे है, ये गेट लॉक हो जाता है हवा से, अक्सर ऐसे ही होता है इसमें। तो अभी तो मैं खैर अंदर थी तो मैंने खोल लिया है। और ये देखिए बालकनी में जो मैंने करेले वगैरह की बेल सारी निकाली थी ना, वो सब भी मैं निकाल रही हूँ झाड़ के। ये सब नंदिनी के काम रहते हैं। एक और बेल तैयार हो रही है, देख रहे हैं ना बगल में, उसको भी इसने रेलिंग में ऐसे घुमा घुमा के फंसा दिया है। तो उसमें कह रही थी तो रही होंगी, मैंने कहा हाँ, अभी करेले बहुत हो गए थे, केवल 5 करेले उसमें लगे थे, उसके बाद वो सूख गई थी।
और ये भी नहा धो चुके हैं, तो इन्हें जाना है काम से। तो फिर मैंने अभी फ्री तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर मैंने हाथ वाथ साफ़ करके ऐसे ही पोहा बना लिया है। नहाया नहीं था मैंने, लेकिन होता है ना इमरजेंसी में जब ज़रूरत हो कि ये खाली पेट थोड़ी जाएंगे, थोड़ा सा काम करने में टाइम भी लग गया था। तो फिर मैंने ऐसे ही पोहा बना लिया जल्दी से। नंदिनी ने काट पीट दी थी, सारी चीज़ें मैंने बना दिया है। वैसे तो मैं फ्री होके ही बनाती, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनको जाना है, कि मैंने सोचा इनकी तो छुट्टी है लेकिन उनको काम से जाना था, तो फिर इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बनाया जैसा बन गया है। क्योंकि उसके बाद हमें सिलेंडर भी लाना था, क्योंकि एक सिलेंडर खाली रखा हुआ था और यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो पास में ही है गैस एजेंसी, वहाँ से लेके आना है इसको। एक काम नहीं होता है अकेले, इतनी गंदी हो रही है, उसमें भी सिलेंडर के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। अपने वीडियो बनाने के लिए जाती हो, फिर मेरे पे डाल देती हो। तो जबरदस्ती नहीं करी थी, वीडियो तो मैं घर में भी बना लेती। कभी पूछा जाता है, ये थोड़ी ना कि तैयार हो जाओ। तो फिर उतार दो नीचे, उतार दो। कूद जाना रास्ते से। कहाँ से कूद जाऊँ? वीडियो के लिए तो कितना झूठ बोलते हो, खुद ही कह रहे थे तुम चलो, तुम भीख मांग लेती हो, मैं नहीं मांग पाता हूँ। कहा था कि नहीं कहा था? सही बता, सच्चाई बोला करो, झूठ मत बोला करो। चीजों की रिक्वेस्ट अक्सर सुन ली जाती है ना। अब क्या है कि इधर पे भी कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है गैस का इधर ना, तब से टाइम नहीं मिला। दूसरा उसको फोटो चाहिए, फोटो मेरे पास है नहीं, तो हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड बेटर है कि अगर कोई लेडीज रिक्वेस्ट करे। अरे बच्चे घर में भूखे हैं, खाना नहीं बना है, दूध नहीं गर्म हुआ है, ये करवाने के लिए ले आते हो। यहाँ वो चीजें नहीं चलेंगी, वो तेलुगु में वो नहीं समझ पाएंगे, हिंदी में बच्चे भूखे हैं गैस खत्म है। वो नहीं समझेंगे। हाँ नहीं है, समझ जाएंगे। अच्छा कर लेना। इतना भी नहीं करूँगी, तुम्हारी जिम्मेदारी कहीं से भी लेके आओगे। तो अभी हम आए तो ये बोल रहे हैं कि मंडे को तो मिल जाएगा। अभी यहाँ पर कोई भी सिलेंडर भरा हुआ नहीं है, तो अभी तो नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कहा मंडे को दोबारा क्यों आएंगे, तो उन्होंने दूसरा कोई ऑप्शन बताया है कि वहाँ पास में ही है, वहाँ से जाके हमें लेना है। तो अभी यहाँ पर सिलेंडर है नहीं है उनके पास में, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा गोडाउन, वहाँ से जाके लेंगे इनका, जहाँ पे भी गोडाउन होगा। तो देखा कितना घुमा दिया चक्कर, यहीं पे तो है बगल में, चली चलो। तो ये है इनका गोडाउन, जहाँ से सिलेंडर इनके जाते हैं। तो ये भी ज़्यादा दूर नहीं था, तो मिल गया है। तो मैंने इनसे कहा कि अगली बार उन्हें फ़ोटो जाके दे देना, ताकि वो रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो ये कह रहे नहीं अब काम हो गया, तो अब तो मैं आराम से दूंगा। क्योंकि ये होता है ना, जब ज़रूरत पड़ती है तभी याद आता है, फिर इंसान भूल जाता है। ये अभी मैंने ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाई है, जैसे बाथरूम स्लीपर, टॉवल वगैरह, ये सब चीज़ें। तो ये अभी अपने कुछ काम से गए थे, तो ये आने वाले हैं जब तक मैं तैयार हो गई हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ सामान की लिस्ट बना ली है, जैसे कि बाथरूम स्लीपर है, टॉवल है, ये सब मुझे लानी है। तो मैंने लिस्ट बना के रख ली है, और ये शायद आ भी गए हैं। इतना टाइम कैसे लग गया? कपड़े ले रहा था, मुझे बेवकूफ बना दिया। तैयार हो जाओ, खुद 1 घंटा लगाए हो। मैं अकेले ले आया कपड़े, मुझे लगा कि मुझे क्या ना सिलेक्ट करना 2-3 घंटे लगते हैं, तो परेशान हो जाओगी। खुद ही ले आया। तो मार्केट में जो ज़रूरी काम था वो सारा किया, क्योंकि शाम हो गई थी काफ़ी। तो मुझे जो सामान लेना था वो लिया। फिर उसके बाद मुझे टेलर के यहाँ कुछ काम था, तो वो मैंने अपने कपड़े डाले। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज है दिन संडे, सुबह का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। तो मैं जाके खट्टी सब्जी ले आती हूँ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो हम ले आते हैं जल्दी से।
और अभी नीचे अपार्टमेंट में धुलाई चल रही है, क्योंकि नए जो वॉचमैन आए हैं अभी, ये 1 हफ्ते में यहाँ पूरा धोते हैं। लेकिन जो पहले रहते थे वो काफ़ी बूढ़े थे, तो वो उतना नहीं कर, जितना उनसे बनता था उतना वो कर लेते थे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सब्जी मंडी। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी रंग बिरंगी लगती है ना सब्जी मंडी, सुबह सुबह कलरफुल सब्जियों से। तो यहाँ मैं सारी सब्जी ले रही हूँ। लाल, पीला, हरा सारे कलर यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और सब्जी लेने के बाद मैं इनसे बोल रही थी आम ले लेने तो ये आम बोल रहे थे अभी मत लो, बाद में ले जाना। और लौकी लेने की सोच रही थी, लौकी मुझे सही नहीं दिख रही है। देखिए आगे से मोटी और पीछे से पतली हो रही थी, तो मैं कह रही थी ये बीमार सी लग रही है, इनको नहीं ले रही हूँ। वो तो बोल रही थी कि ठीक है ले लो। और ये बेल्ट मैंने अपने बैक पेन के लिए मंगाई थी, लेकिन मैंने अभी पहनी नहीं थी एक भी बार। लेकिन कल मैंने काम वाम किया है काफ़ी ऊपर चढ़ बढ़ के, और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे बैक में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो ये बैक सपोर्ट के लिए है, तो मैं इसको जा रही हूँ पहनने के लिए। बैक सपोर्ट के लिए भी है, और जैसे डिलीवरी के बाद जो हमारा पेट निकल आता है वो आसानी से कम नहीं होता है, उसके लिए भी है। तो इससे क्या है, बैक में सपोर्ट मिलता है। और ये जैसे पहले सूती कपड़े से भी लोग अपने कपड़े बेल्ट तरीके का बना के बांध लेते थे ना पेट के लिए कम करने के लिए, उस तरीके से बेल्ट की तरीके पूरा सपोर्ट करता है। तो मैंने इसको अभी पहना है। तो अब मैं जाके करूँगी सब्जी वब्जी जो रखी है उनको जाके निकालूंगी और रखूँगी, और साफ़ वाफ करनी है। और यहीं पर मैं करूँगी वीडियो को एंड, और मिलूँगी आप लोगों से फिर एक नई वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।